अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। सर आ रही है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, इस वक्त तक पूरी क्लास के स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम।
अटेंडेंस अभी किसी की भी नहीं हुई है। अब्दुल अहद, Present, sir. अदील, Present, sir. अहमद फराज, Present, sir. आयशा इरशाद, Present, sir. फरवा, Present. हीरा, Present, sir. जहांजेब, जहांजेब, कशफ, Present, sir. लाइबा, Present, sir. अरीना, Present, sir. मरियम, Present, sir. मोहम्मद अली, Present, sir. मोहम्मद दानिश, Present, sir. मोहम्मद कासिम, Present, sir. मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद सुहेब लतीफ़, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा, कुर्रतुल ऐन, Present, sir. सफ़ा, Present. तहरीम, Present, sir. उज़्मा, Present, sir. विवेक, विवेक कुमार, जुमर। Present, sir. जी, अब मैं उन स्टूडेंट का नाम बोल रहा हूँ जो क्लास की अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे। अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। जहांजेब, मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद उसामा, विवेक कुमार। जी, लास्ट टाइम आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का था। आज आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करना है। आज वाले एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने
आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का है और वो भी सेकंड ऑर्डर। आज आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन करवाना है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसके रिजल्ट में आप लोगों को, अगर आप लोग रिएक्शन को मैग्नीशियम के रिस्पेक्टिव चेक करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर आप लोग इस रिएक्शन को HCl के रेफरेंस से चेक करते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर हम मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ HCl की कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर कहलाता है। और आज आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने HCl की कंसंट्रेशन को ही चेंज करना है और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। और उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि जिस वक्त आप लोग HCl की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है, रिएक्शन के रेट पर क्या अफेक्ट होता है, रिएक्शन जो है वह जल्दी कंप्लीट होगा या देर से कंप्लीट होगा। जी अहमद फराज। अहमद फराज। आयशा इरशाद। जी सर। आयशा, अगर हम HCl की कंसंट्रेशन को ज्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन जल्दी स्पीड के साथ कंप्लीट होगा या देर से कंप्लीट होगा? सर स्पीड के साथ होगा। जी बिल्कुल ठीक। जिस क्योंकि हमने स्टडी किया था लास्ट एक्सपेरिमेंट में कि अगर आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनहांस होता है। यहाँ पर भी अगर आप लोगों के पास HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप लोग HCl की कंसंट्रेशन को कम रखोगे तो उस कंडीशन में रिएक्शन देर से कंप्लीट होगा। अब जिस वक्त हम इसको रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, यानी कि स्टार्टिंग में जिस वक्त आप लोगों ने रिएक्टेंट यानी मैग्नीशियम और HCl को मिक्सअप किया है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी और इसकी कंसंट्रेशन मौजूद होगी लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन की कोई कंसंट्रेशन मौजूद नहीं होगी उस वक्त जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, यानी कि टाइम जो है वो जीरो होगा। अगर आप लोग कुछ टाइम देते हो, टाइम देने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हम सपोज करते हैं कि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो है वो A है और HCl की कंसंट्रेशन जो है वो B है। इनिशियल कंसंट्रेशन मैग्नीशियम क्लोराइड की और HCl हाइड्रोजन की जो है वो जीरो होगी उस वक्त जिस वक्त टाइम की वैल्यू जो है वो जीरो है। उसके बाद आप लोग कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हो, जिस वक्त कुछ टाइम गुजर चुका है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हुई है। हम सपोज करते हैं कि आप लोगों के पास X मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के बनते हैं और X मोल ही हाइड्रोजन गैस के बनते हैं। अब जितने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनी है उतनी ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की कंज्यूम हुई है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से आप लोगों ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को माइनस करना है, तो वो आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन बचेगी। ये चीज क्लियर है?
इसका मतलब है कि आप लोगों के पास मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो है वो A-X बचेगी और HCl की कंसंट्रेशन जो है वो B-X बचेगी। और जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जिसको आप लोग रेट लॉ भी कहते हो, जी कोई स्टूडेंट बता सकता है कि रेट लॉ क्या है? जी मरीना। मरीना। लाइबा कलीम। सर जिसमें जो अमाउंट है वो रिएक्शन पे डिपेंड होती है। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट स्पीशी की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको हम पावर में लगते हैं। जो रिएक्टेंट स्पीशी की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके नंबर ऑफ मोल्स को हम रिएक्टेंट स्पीशी की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी पावर में लिखते हैं। जिस तरह ये इक्वेशन है, इसमें आप लोगों के पास ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो मैग्नीशियम की दी हुई है और B² जो है वो कंसंट्रेशन दी हुई है HCl की। और स्क्वायर पावर इसलिए लिखी है क्योंकि HCl के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। A-X इसके साथ पावर जो है वो 1 है क्योंकि मैग्नीशियम की नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 है और 1 को हम आमतौर पर लिखते नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि रेट लॉ के मुताबिक ये रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी और नंबर ऑफ मोल्स को हम उस रिएक्टेंट स्पीशी की पावर में लिखते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt से शो करते हैं। और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को खत्म करते हैं तो साथ में कांस्टेंट यूज करते हैं। इसी वजह से इस रिएक्शन को डायरेक्ट dx/dt इज इक्वल टू k इंटू A-X इंटू B² की फॉर्म में लिखा है। क्योंकि अगर हर स्टेप को करना शुरू कर देते हैं तो लैब मैनुअल या पेज जो है वो ज्यादा बनते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करके यहाँ पर। ये जो जी A-X मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है। जी ये मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है। उसके बाद आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने मैथ भी पढ़ा होगा जिसमें आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर भी पढ़ा होगा। कुछ याद है या कुछ भी याद नहीं है? उसमें ये होता है कि आप लोग सबसे पहले इस रिएक्शन को रीअरेंज करते हो। जिस वक्त आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन जो है वो बनती है dx/A-X इज इक्वल टू KB² और ये जो dt है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा साथ में dt। उसके बाद हम दोनों साइड पर इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन लेने के बाद जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों का इसका रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में हासिल होता है। log A/A-X इज इक्वल टू KB² इंटू t। उसके बाद अगर आप लोग इस रिएक्शन को चेक करते हो कि ये वाली जो पैरामीटर है ये आप लोगों के पास एक कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है क्योंकि जिस वक्त आप लोग इनिशियल कंसंट्रेशन A जो है वो मैग्नीशियम की इनिशियल कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन को जो टाइम गुजरने के बाद आप लोगों के पास कंसंट्रेशन हासिल हुई है उससे डिवाइड करते हो और उसका लॉग लेते हो तो आप लोगों के पास एक फिक्स वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है। इसका मतलब है
कि बी स्क्वायर इंटू टी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, और हमें यह भी पता है के जो है वो भी कांस्टेंट है। अगर हम इस कांस्टेंट को के से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक और नया कांस्टेंट जो है वो हासिल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वैल्यू, ये इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी बी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। उसके बाद हमें ये पता है कि जिस तरह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं, इसी तरह अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको इक्वल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के इक्वल भी होता है। और उस कंडीशन में अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू हासिल होती है बी स्क्वायर इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम। यहाँ पर टी जो है वो टाइम है जो आप लोगों ने रिएक्शन को परफॉर्म करते वक्त नोट किया है, कि आप लोगों ने 1 मिनट दिया है, 2 मिनट दिया है, 3 मिनट दिया है। और ये केमिकल इक्वेशन जो है वो ये इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन का जो रिएक्शन टाइम है वो जो HCl की कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आप लोग टाइम जो है सॉरी अगर आप लोगों की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में कम टाइम के अंदर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। या अगर आप लोग कंसंट्रेशन की वैल्यू को कम करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ज्यादा देर से कंप्लीट होगा। ये हमें इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इंडिकेशन हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों ने परफॉर्मेंस करनी किस तरह है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों ने इसमें HCl के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने, कि पहले सॉल्यूशन में आप लोगों ने सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लेनी है, उसके बाद उससे कम लेनी है, उसके बाद उससे कम लेनी है। इस तरह आप लोगों ने HCl के 5 सॉल्यूशन बनाने हैं। और आप लोगों ने मैग्नीशियम का सेम साइज लेकर उन 5 सॉल्यूशन में ऐड करना है। जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम रिबन को HCl के सॉल्यूशन में ऐड करोगे उसी वक्त आप लोगों ने टाइम नोट करना शुरू कर देना है कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। रिएक्शन जो है 1 सेकंड के बाद कंप्लीट होता है, 2 सेकंड के साथ कंप्लीट होता है, 10 सेकंड के बाद कंप्लीट होता है। वो टाइम आप लोगों ने इस टेबल में पुट करते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने इस 1 को इन ये जो आप लोगों के पास टाइम रिएक्शन टाइम हासिल हुआ है उससे 1 को डिवाइड करके वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। और लास्ट में आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है जो आप लोगों के पास HCl के कंसंट्रेशन के दरमियान और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के दरमियान हासिल होगा। जिस तरह आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में जो ग्राफ है वो ड्रा किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में भी ग्राफ को ड्रा करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है वो दिखाता हूँ कि आप लोगों ने परफॉर्मेंस किस तरह करनी है और इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह का आता है।
जी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? यस सर। देखिए आप लोगों के पास जो मैग्नीशियम है वो इस जैसा होगा जिस तरह इसमें दिखाया गया है। इस तरह का आप लोगों के पास मैग्नीशियम मिलेगा। आप लोगों ने उसकी फिक्स लेंथ को काट कर डिफरेंट सोल्यूशन में ऐड करना है। और जिस वक्त आप लोग इस मैग्नीशियम को उस सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हो तो उसके बाद आप लोगों ने स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट करना शुरू कर देना। अब ये क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास जो सोल्यूशन इस परफॉर्मेंस में दिखाया गया है वो टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया गया है, लेकिन आप लोगों ने लैब के अंदर परफॉर्मेंस जो करनी है उसमें आप लोगों ने 20 ml HCl का सोल्यूशन लेना है बीकर के अंदर, और उसमें आप लोगों ने इस मैग्नीशियम रिबन को ऐड करना है। जिस तरह ये टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम रिबन को ऐड कर रहा है, इसी तरह आप लोगों ने इस मैग्नीशियम रिबन को उस बीकर में ऐड करना है जिसमें HCl का सोल्यूशन है। और जिस वक्त आप लोग ऐड करोगे, ऐड करने के फौरन बाद आप लोगों ने स्टॉप वॉच से टाइम नोट करना शुरू कर देना है। अब देखें जिस वक्त उसने HCl के सोल्यूशन में मैग्नीशियम को ऐड किया है तो उस कंडीशन में फौरन से HC बबल्स नजर आ रहे हैं। बबल्स जो हैं वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। बबल्स जो हैं वो इस रिएक्शन की इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है, और आप लोगों ने उस टाइम तक इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है जिस वक्त तक ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। और जिस तरह ये डिजॉल्व होता जाएगा आप लोगों के पास रिएक्शन मिक्सचर में बबल्स अपीयर होते रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने स्टॉप वॉच की मदद से उतना टाइम नोट कर लेना है जिस वक्त तक ये कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होती है। और जिस वक्त ये सर मैग्नीशियम वीडियो सॉरी सही नजर नहीं आ रही। बाकियों को कोई इश्यू है इसमें? क्योंकि मेरे पास तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। सर ज्यादा जूम हुई हुई है। ये जूम सिर्फ ये सोल्यूशन को शो करने के लिए किया हुआ है कि ये जो सर वो टेस्ट ट्यूब नजर में नहीं आ रहा। मैग्नीशियम रिबन ऐड किया है और उसके बाद बबल्स अपीयर हो रहे हैं। सर वही नहीं नजर आ रहा। चलिए ये वीडियो जो है वो मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा, आप लोग उस वीडियो से दोबारा डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ओके ठीक सर। है, तो इस तरह आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, और जो टाइम आएगा वो नोट करते जाना है लैब मैनुअल में, और उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है, और वो ग्राफ आप लोगों का टाइम इनवर्स प्लस कंसंट्रेशन के दरमियान होगा। जी इस एक्सपेरिमेंट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, और इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने जिस वक्त यूनिवर्सिटी में आओगे उस वक्त लैब के अंदर परफॉर्मेंस आप लोगों ने करनी है। सर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही हो। जी आप लोग इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि आप लोगों के पास ये केमिकल इक्वेशन से ये इंडिकेशन हो रही है ना कि बी स्क्वायर जो है वो 1/t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ टाइम के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम 1/टाइम लेते हैं तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो 1/टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से हमारे पास ये ग्राफ जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही हासिल होगा। ठीक है, ओके सर। जी अगर किसी को सर इसमें जी एक सवाल था कि इक्वेशन के अंदर बी स्क्वेयर आपने लिखा है तो बी माइनस एक्स होल स्क्वेयर क्यों नहीं लिखा? यार असल में ये लैब मैनुअल में प्रिंटिंग में मिस्टेक है, वैसे आता बी माइनस एक्स होल स्क्वायर ही आता है। ठीक है सर, ओके। जी जी इसके अलावा किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
इसके बाद अटेंडेंस लगा लेते हैं। अगर वो स्टूडेंट तो सर जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे अब मौजूद हैं तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सर जिनकी लग गई है वो चले जाए। जी, जिनकी हो गई है वो लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। जहाँ सर जेब मेरी अटेंडेंस लगा दें। यस सर। जहाँ ठीक है, जहाँ जेब आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद सुहैब। प्रेजेंट सर। ठीक है, साहब की अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद तैमूर, तैमूर है? मोहम्मद तैमूर आज की लैब में एब्सेंट है। मोहम्मद उसामा, सिर्फ 2 मिनट। मोहम्मद उसामा, उसामा आज की लैब में एब्सेंट है। विवेक कुमार, सर ये छोड़ गया। चले विवेक जो है आज की क्लास में एब्सेंट है। अब आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।